आप सब पर सलामती हूँ। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, सियासी तौर पे बहुत सी हलचलें हुई हैं। उन हलचलों के आफ्टर शॉक्स जो हैं वो हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलते रहेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अदालतों के रोस्टम के ऊपर खड़े होकर बयान की गई और फिर अदालती अहकामात की सूरत में या अदालती बातों की सूरत में हमें सुनने को मिली है। अदालत की राय क्या रही है? अदालती हुक्म के बावजूद इमरान खान से अल्लामा नासिर अब्बास, शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार की मुलाकात ना कराने पे जेल सुप्रिंटेंडेंट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गैर मशरूत माफी मांगी। लेकिन जो अदालती रिमार्क्स रहे वो बहुत फिक्र अंगेज हैं। मुख्तलिफ अदालतों के अंदर मुलाकात न होने के हवाले से उज़र पेश किया गया था कि ये उज़र है जिसकी वजह से मुलाकात हम नहीं होने दे सकते। लेकिन अदालत की जानिब से जो रिमार्क्स मंजर आम पे आए, अदालत ने कहा कि 200 अफराद को कुर्बानियां देना पड़ेंगी, तब जाके सिस्टम ठीक हो जाएगा। अदालत ने कहा हम फैसला देते हैं लेकिन उस पर सरे तस्लीम खम नहीं होता। तो 200 अफराद ऐसे हैं जो कुर्बानियां देंगे तो सिस्टम ठीक होगा और ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। इसी मौजूदा सियासी मुआशी मंजरनामे में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब की सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से जो मुलाकात हुई है, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ है, तो पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर सऊदी अरब पहुंचे, जहां शाही महल आमद पर सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने सरबराह पाक फौज का खैर मकदम किया। ISPR के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में सऊदी अरब और पाकिस्तान के बाहमी ताल्लुकात के ऊपर भी तबादला ख्याल हुआ है। इसके अलावा अस्करी और दिफाई ताउन के ऊपर भी हुआ, इलाकाई और आलमी मसाइल पर भी बातचीत हुई। अब जो मुल्की मसाइल हैं उसके ऊपर भी इस मुलाकात में बात हुई है। ISPR के एलामिये में तो बज़ाहिर वो बात नहीं है और इस तरह की बातें एलामिये के अंदर होती भी नहीं है। एलामिये के अंदर जो जेनेरिक चीज़ है सिर्फ उसी को बयान किया जाता है। इस मुलाकात के मौके पर सऊदी अरब के वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान भी थे। पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी भी थे। पाकिस्तान के सऊदी अरब में सफ़ीर अहमद फ़ारूक थे। दीगर आला ओहदेदार भी थे और नायब वज़ीर दिफा इंजीनियर तलाल अब्दुल्ला अल अतीबी भी मुलाकात के अंदर मौजूद थे, जबकि सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हामिद अल रवेली ने भी इस मुलाकात के अंदर शिरकत की। इस मुलाकात में पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनरेस्ट के ऊपर भी बात हुई है कि उसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं। एक तरफ अमरीका में जो डोनाल्ड लू वाला मामला है उसको भी ज़ेर बहस लाया गया है कि डोनाल्ड लू ने वहाँ मौक़िफ़ क्या अपनाया, वहाँ से प्रेशर क्या है, मुल्की मामलात इस वक्त क्या हैं, मुआशी मसाइल क्या हैं, IMF के साथ क्या बातचीत हो रही है। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने पाक सऊदी तारीखी बरादराना ताल्लुकात पर रोशनी डालते हुए कहा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के तारीखी और मजबूत ताल्लुकात हैं, हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं और पाक सऊदी ताल्लुकात मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार करते हुए उन्होंने ये भी अज़्म दोहराया कि सऊदी अरब मुस्तकबिल में भी हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा और अभी जो आपके मसाइल हैं उन मसाइल के हल के लिए भी इकदाम उठाए जाएंगे और बाहमी मुशावरत से जो रास्ता निकल सकता है वो रास्ता निकाला जा सकता है। सैयद आसिम मुनीर साहब ने पाकिस्तान के लिए हिमायत और गर्मजोशी की जिस बात पे सऊदी क़यादत का शुक्रिया भी अदा किया है और मुस्तकबिल करीब के अंदर कप्तान को जो लगता है कि 5 महीने वो जेल में रहेगा और 5 महीने बाद ये हुकूमत जाती रहेगी और फिर वो बाहर आ जाएगा, तो वो सूरत हाल 5 महीने तो नहीं है, 2 से 3 महीने, 2 से 3 महीने का अगर वक्त गुजर गया तो फिर 5 से 6 महीने भी नहीं, फिर 10 से 11 महीने हो सकता है। और इस वक्त जो बैनुल अक़वामी सतह पर डेवलपमेंट हो रही है उससे लगता यह है कि कोई ना कोई डेवलपमेंट ऐसी होगी कि जिसमें सिर्फ 2 घंटों का वक्त होगा और 2 घंटों के बाद सभी को यह सुनने को मिलेगा कि ऐसा वर्ताए हैरत में मुब्तला किया है उस फैसले ने कि 2 घंटों में कोई जेल से बाहर भी हो सकता है, उन्हीं 2 घंटों में कोई मुल्क से बाहर भी हो सकता है, उन्हीं 2 घंटों में मुल्क से बाहर बैठा हुआ ये तहिया भी कर सकता है कि मैं वापस नहीं आऊँगा। लेकिन इसके लिए जो आलमी सतह पे इस वक्त डेवलपमेंट हो रही है जिसमें अमेरिका की तरफ से प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है और अमेरिका ने एक जज्बा खैर सगाली के तहत जो है सिर्फ सूरत हाल पूछने के लिए उन्होंने रुजू किया है। तो इस ज़मन के अंदर जो कवानीन की सतह पे कानूनी माहिरीन की जो राय है उसको शामिल हाल भी किया जाएगा और उनसे ये भी पूछा जाएगा कि कौन कौन सी ग्राउंड्स के ऊपर कौन सी अपीलें मुस्तरद हुई और किन अपीलों की बहाली के लिए क्या इकदाम उठाए जा सकते हैं।
इसी ज़िमन के अंदर जो जुडिशल मजिस्ट्रेट ने आज एक फैसला जारी किया है कि बानी पीटीआई अडियाला जेल के अंदर है और मुख्तलिफ सूरत हाल है, वीडियो लिंक का ऑप्शन तो मौजूद है लेकिन हाजिरी जो है वो कोर्ट के अंदर लगती है। तो उन्होंने एक प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया है। नईम पंजोथा ने कहा है कि अदालत कमरा अदालत में बानी पीटीआई को पेश करने का हुक्म दे और हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया कि वीडियो लिंक पे सियासी रहनुमा से मुलाकात हो सकती है। अडियाला जेल में इंटरनेट चलता है लेकिन सिर्फ बानी पीटीआई के मामले पर इंटरनेट नहीं चलता। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल बानी पीटीआई को वीडियो लिंक पे लाने से घबराते हैं। अदालत ने नईम पंजोथा के दलाइल मुकम्मल होने के बाद इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के प्रोडक्शन की दरखास्त मंजूर करते हुए दोनों रहनुमाओं को 20 अप्रैल को अदालत में खुद पेश करने का हुक्म दिया है कि वो जाती हैसियत में अदालत के अंदर पेश हों। तो इस ज़िमन के अंदर आने वाले दिनों में इस मंजरनामे पे, कानूनी मंजरनामे पे कुछ डेवलपमेंट्स होती दिखाई देंगी और हुकूमत की जल्दबाजी हुकूमत के गले पड़ी है कि जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने डोनाल्ड लू के इब्तदाई बयान के ऊपर कर दी और उसके बाद उसके अगले मंदरजात तक नहीं पहुंचे और अगले मंदरजात में जो बातें की गई थी उससे नताइज कुछ और मुख्तलिफ थे। अब उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत पैदा नहीं हो रही, लेकिन तरीका कार वो पुराने वाला अभी तक चल रहा है जो 8 फरवरी के बाद 9 फरवरी से शुरू हुआ था। कौमी असम्बली के हल्का NA 154 लोधरा में वोटों की दोबारा गिनती के नतीजे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अब्दुर्रहमान खान कांजू को कामयाब करार दे दिया गया। यानी वो नशस्तें जो आज़ाद उम्मीदवारों की कौमी असम्बली में थी उससे एक और कम कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने NA 154 लोधरा से लीगी उम्मीदवार अब्दुर्रहमान खान कांजू की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया और नोटिफिकेशन में बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन के हुक्म पे NA 154 में वोटों की दोबारा गिनती की गई जिस पर लीगी उम्मीदवार अब्दुर्रहमान कांजू कामयाब करार पाए। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद उम्मीदवार राना फराज नून की कामयाबी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। अब इससे क्या फैसला मंजर आम पे आता है, क्या तरगीब आती है और क्या चीज़ें रोज़े रोशन की तरह आया होती है, उसमें बुनियादी तौर पे बात यह है कि आप ये देखिए कि अब तक जितनी नशिस्तों पे फैसला हुआ है वो सारी नशिस्तें वो हैं जिस पे दूसरे ने ये इल्ज़ाम लगाया हुआ है कि ये आज़ाद उम्मीदवार जो है ये गलत जीता। सिर्फ उन्हीं नशिस्तों के ऊपर अभी तक फैसले हुए हैं, किसी ऐसी नशिस्त के ऊपर फैसला नहीं हुआ कि नून लीग के उम्मीदवार की जो नशिस्त है वो वापस लेके वो किसी और को दे दी गई हो या उसके ऊपर दोबारा इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया गया हो। ऐसा मंजरनामा अभी तक नहीं है। इसकी बुनियादी वजह ये समझते हैं आज़ाद उम्मीदवार, वो ये कहते हैं कि जितनी पटिशन हमने दायर कर रखी हैं उसी की तनासुब में अब ये इस तरह के फैसले हमें ये मजबूर करते हैं कि हम अपनी दरख्वास्त को वापस ले लें ताकि हम दरखास्तें वापस लें, ये जितनी सीटें हैं वो बची रहें। अडियाला जेल के सुप्रिंटेंडेंट ने इमरान खान की उनके वकला से ऑनलाइन मुलाकात कराने से इनकार किया है। वो इसी ज़िमन के अंदर मुलाकात करना चाहते थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने इमरान खान से वकला की जो मुलाकात के लिए दायर दरखास्त भी उस पर समाअत की, जिस सिलसिले में SP अडियाला जेल अदालत के अंदर पेश हुए। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने अदालत को यह बताया कि जेल रूल्स में ऑनलाइन मुलाकात की इजाजत नहीं है, इसलिए मुलाकात नहीं करवा सकते। थ्रेट अलर्ट्स की वजह से 12 मार्च से मुलाकातें नहीं कराई जा रही। अदालत ने यह कहा कि मीडिया में था कि वज़ीर आला पंजाब ने कोट लखपत जेल में ऑनलाइन मुलाकातों का ऐलान किया। वज़ीर आला ने तो फखरिया कहा है कि पूरे एशिया की पहली जेल है जहां ये सहूलत दे रहे हैं। अगर जेल रूल्स में इजाजत नहीं है तो कोट लखपत जेल में गैर कानूनी काम कैसे शुरू हो चुका है। जेल अथॉरिटीज जो हैं वो अपने जवाब में ये कह रही हैं कि वज़ीर आला पंजाब का इकदाम गैर कानूनी। आप कह रहे हैं कि अदालती हुक्म पर अमल नहीं किया जा सकता, तरमीम की जरूरत है। अब ये पूरे मंजरनामे में एक तरफ जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो एकदम कुछ और उठाती है और दूसरी तरफ कुछ और तरह की तौजीहात पेश की जाती हैं। अदालत के रिमार्क्स पे स्टेट काउंसिल ने इस्तदा की कि हमें मजीद हिदायत देने के लिए कुछ वक्त दे दें। उस पर अदालत ने कहा कि आइंदा समात पे जवाब दें। एडवोकेट जनरल आइंदा समात पे अपनी वाज़ेह पोजीशन लें। बाद में अदालत ने दरखास्त पे मजीद समात जो थी वो 29 मार्च तक मुलतवी कर दी है। अब समात तो मुलतवी हो गई, लेकिन कल की शाम जो है, कल की शाम ये फैसला करेगी कि मुलाकातें होंगी और कल की शाम वो जो धुंधलापन है कि जिसके बारे में कयास आराइयाँ ये की जा रही हैं कि मुलाकात में बातें कुछ और होती हैं, वहाँ से ऑर्डर्स कुछ और आते हैं, अवाम को आके कुछ और बताए जाते हैं, रुफ़का को कुछ और बताए जाते हैं। अब कल जो फैसला हो जाएगा और उसके ऊपर जो मुलाकात होगी उस मुलाकात में सूरत हाल आया हो कि मंजर आम पे आएगी कि कौन सा फैसला किस हद तक मुस्तनद था, किसने हरफ बहरफ वही बात की और किसने फैब्रिकेटेड अल्फाजों का इस्तेमाल किया। गंडापुर साहब के हवाले से बहुत सारी बातें हैं कि गंडापुर साहब जो है बात कुछ और करके आए थे और जो उन्होंने वफाकी सतह पे मंजरनामा अपनाया वो कुछ और तरह का अपनाया। वो मुफाहमत की पॉलिसी पे चल गए जबकि मज़ाहमत की बातें हुई थी। लेकिन गंडापुर साहब ने जो बाजी पलटी है कल के बयान से कि आप पे डेरा इस्माइल खान में मुकदमात दर्ज हैं और दूसरा
उन्होंने जो ये कह दिया है कि वफाकी हुकूमत से क्या करें, हमारा तो वज़ीर आज़म फार्म 47 वाला है, तो इससे वो रिटेलिएशन वाली जो सियासत है वो खैबर पख्तूनख्वा से दिखाई दे रही है। और अब मैं अभी भी उस बात के ऊपर कायम हूँ कि वही इनकी हिकमत अमली है कि पंजाब असम्बली में नारे लगाते रहो, खैबर पख्तूनख्वा से रिटेलिएशन अपनाते रहो, ये दो जगह से भरपूर तरीके से अपनाओ, सिंध के अंदर GDA के साथ हाथ में ला के रखो, और बलूचिस्तान में जहाँ जिस हद तक हो सके जमीयत उलमा इस्लाम फे को अपने साथ में ला के रखो, ताकि ये सूरत हाल जो है ये हुकूमत के हक में ना रहे। अब देखिए कि हुकूमत किस हद तक मुश्किल का शिकार रहती है, या फिर बदलते मंजरनामे में खुद भी तब्दील हो जाती है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।